अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर का डी, ठीक है, जो एक्सरसाइज है 15.2। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग है, ठीक है। इसमें आधार की परिधि दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालना सबसे पहले आधार की परिधि में से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी बेलन का आयतन निकलता है, या तो फिर ऐसे नहीं निकलेगा। तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आइए इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आधार की परिधि, तो आधार की परिधि क्या होता है? ये जो नीचे साइड जो आधार दिया हुआ है, ये उसका परिधि दिया हुआ है, ये ठीक है। विड्थ की परिधि जैसे पढ़े हैं ना, उसी प्रकार। तो ये परिधि दिया हुआ है, तो इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद फिर आयतन हम निकालेंगे बेलन का। तो आइए निकालते हैं। आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि आधार की परिधि होता है 2 पाई आर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होगा। ये सूत्र है 2 पाई आर। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। आर वृत्त की त्रिज्या, हम यहां लिख भी सकते हैं माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या तो फिर वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ही है ये, ठीक है। तो माना बेलन की त्रिज्या ही मानते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे फिर। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर बराबर 11 सेंटीमीटर। अब हम जब आर निकालेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा ये, यदि हम आर निकालेंगे तो आर बराबर होगा, दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू, यहां ध्यान देना है, ये 7 जो होगा 11 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। 11 गुणे 7 बटा यहां 2 गुणे 22 2 गुणे 22 कटिंग करेंगे, सेंटीमीटर है, ठीक है। परिधि में स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, ठीक। तो 11 गुना 22, बाकी जो बच गया आर बराबर 7, 2 गुने 2। तो अभी आर निकला हुआ है ये 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या निकला हुआ है, ठीक। ये त्रिज्या मेरा निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया। अब निकालेंगे बेलन का आयतन, ठीक है। ये त्रिज्या निकला है, त्रिज्या निकालने के बाद हम बेलन का आयतन निकालेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे उसके बाद ही। तो अगर आप लोगों को दिक्कत होता होगा लिखने में यदि, तो वीडियो को पॉज करके रोक करके मतलब लिख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना हम इरेज करेंगे सबसे पहले, इतना हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा पूरा तो फुलफिल है, ठीक। तो हम इसको हटाएंगे धीरे धीरे। ये ऊंचाई, आधार की परिधि तो दिया हुआ है, लेकिन तीसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर डी ना, डी, इसमें ऊंचाई कुछ अलग है। ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चेंज किए थे लेकिन परिधि ही चेंज किए थे। ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो हम ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेके काम करेंगे। अब बेलन का आयतन जैसे पहले हम निकालते थे उसी तरह निकालेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच। इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ था, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर डायरेक्ट बना देगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिज्या इसका निकाल लेना है, त्रिज्या निकालने के बाद ही आगे काम करेंगे। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुने आर, आर क्या था? 7/4। ये जो अभी निकाले हैं ये आर था नहीं, निकालना पड़ा हमको। ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। 22/7 गुने 7/4 गुने 7/4 गुने 4 सेंटीमीटर क्यूब। एक इसका और एक इसका, तीनों का, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। 7 7 कटेगा, 4 4 भी कटेगा, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 11 दूना 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब इसको गुना करेंगे। गुना करेंगे, क्या क्या बच गया ऊपर में? 11, यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर 7, ये 4 कैंसिल है,
नीचे में ये 2 बच गया है, ये 7 कैंसिल है। चलो जो बच गया उसको लिखेंगे। एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी को भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो 11 गुने 7 बटा 2 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 11 सतह 77 बटा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऑप्शन में ये है 77 बटा 2 तो उसको टिक लगा देना है, और अगर ये नहीं है तो फिर इसको 2 से भागा दे दो। 2 तिया 6, 1 बच गया 7, 2 8 16 10.2 10 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रह गया बेलन का आयतन, जिसकी परिधि दिया हुआ यदि रहे तब, ठीक है। परिधि यदि दिया हुआ रहे तो ये रहा बेलन का आयतन। तो इसी तरह बनाएंगे। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी काम कर लेंगे, ठीक है। उसको हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक। तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। एग्जाम का भी टाइम आ गया है, जनवरी महीना चल रहा है, 28 जनवरी 2025 को है। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए, इतना ही उम्मीद है कि सभी में ये प्लस नंबर आ जाए, ठीक है। आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को।